करे कि ये हालत हो गया है, माँ बेहोश पड़ी है। मैं हड़बड़ी करके वहाँ से आया, लालपुर में था, और तुरंत जैसे यहाँ आया देखा, उनको देखते ही मुझे यकीन नहीं आया। मैं मेरे हाथ को चिमट रहा कि ये क्या हो गया, ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ। आँख बंद कर रहा हूँ, मुझे कोई उम्मीद और कोई ऐसा एहसास भी नहीं हुआ कि ये चली गई। हमने दोनों मिला के, लेवी और मैं दोनों मिला के ऑटो में लेके देखा है, गाड़ी भेजा तो माइकल को लेके आ करके माइकल चला गया, तब तक देर हो जाएगा सर, कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंचा दिए। और जैसे वहाँ पहुँच गए, उसके बाद जो पल्स वाला जो लगाते हैं वो लगाए तो थोड़ा सा सिम्टम दिखाई दे रहा था। धन्यवाद। उसके बाद डॉक्टर ने बोली, एक मैडम थी, उसने बोला इसका ECG है, ECG कर रहे तो सब कुछ खुला था, और उन्होंने बोला अब नहीं। मेरे को ये सब जब मैंने सुना, मैं एकदम टूट ही गया। तब भी मैं देख रहा था कि कोई सपना तो नहीं। 2025 मेरे लिए शुरू से लेकर अब तक कोई अच्छा ही चीज़ मैंने नहीं देखा। जिस दिन परसिक्यूशन हुआ, उस दिन में भी माँ के सामने घुटने टेका, पत्नी के पास गया, गले लगा के उसके बाद बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। और मैं जान चुका था कि ऐसा होने जा रहा है, फिर भी मैं वहाँ चला गया। मतलब प्रभु की आत्मा मुझे लेके जा रहा था। तो माँ सामने कुर्सी बैठी थी, मैं घूमने में आया, माँ मुझे आशीष एक लड़ाई के लिए जा रहा, और उसने बोला जाओ बेटा हमारे। वो हाथ धर दी, तो मैंने सोचा आप कुछ भी होगा। कदम लड़खड़ाया, लड़खड़ाते रहा, गाड़ी में बैठा, 2-3 बार मैंने रोका गाड़ी को। अब मुझे यकीन हो गया था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। ये मेरे पालने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ तो अलग होता है, उसको भी नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन इनको और ये पूरा परिवार को, पापा को देख के मैंने सोचा यही मेरा परिवार है। जब से शादी हुआ ये सब मेरे साथ ही रहे, और मैं धन्य मानता हूँ ऐसे परिवार को पाके। पिताजी को देखता हूँ तो सच में एक छाया की तुल्य है, ये भी एक छाया देना वाला। मेरे दोनों बच्चों को इस प्रकार से पूरा परिवार घराना पालन पोषण करे, पढ़ाने में भी, लिखाने में भी, मैं कभी नहीं भूलूंगा ऐसे परिवार, कुर्बानी देने वाले परिवार। मैं प्रभु का धन्यवादित हूँ। लेकिन मैं अभी भी, आज सुबह जब वहाँ आया तो मैं वो बाथरूम में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। 2 दिन नहीं गया, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। जैसे हिम्मत करके गया, प्रभु के दास के साथ में गया, मैं नहीं देख पाऊँगा उस बाथरूम। और जैसे वहाँ गया, प्रभु दास बोले कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहीं से प्रभु ने अपनी बेटी को बुलाया, और जब मिट्टी दे रहे थे उस समय में ऐसा लग रहा था कि उनको गले से भी पकड़ा। मैंने बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा। ऐसे माँ को कोटि-कोटि प्रणाम। तुम मेरे दिल में हो, मैं कभी नहीं भूलूंगा तुम्हारे बलिदान, मेरे परिवार के लिए तुमने जो बेटी दिया उसके लिए भी धन्यवाद। बिल्कुल हुआ हो तुम्हारे नाम आता है, लेकिन तुमने सुसमाचार से लेके और जितना सेवा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ उसका। गाड़ी में बैठने समय या मन्ना बेटी जब भी आती थी, चलो मुझे जाना है, तुरंत ही तैयार होकर आ जाती थी, और लेने के लिए भी और जाने के लिए, दिन हो रात हो। गाड़ी में बैठने के समय में भी मैं बोलता था उनको, मैं तुम्हारे पास हूँ, गाना गाओ, तो वो गाती थी, परस्तुति प्रशंसा गाना यहोवा है, और बहुत सारे गाना, उड़िया गाना गाती थी, मेरे दिल को लगता था। और मैं गाड़ी चलाता था, एकदम पूरा परिवार निश्चिंत हो जाते थे। अभी 2 दिन पहले हमको जाने का था, 10 तारीख को ही जाने का था भवानी पटना। इनका एक लाइफ सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं वहाँ बैंक में देने का, लेकिन हम एक दिन लेट हो गए। शनिवार को जाने का था, लेकिन वो टल गया हमारा एक प्रोग्राम की वजह से। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, ऐसे माँ को प्राप्त किया मैंने। इनका
पति छवि जो है ना मेरे दिल में प्रिंट हो गया है, मेरे दिमाग में बस कभी नहीं भूलूंगा। ये फोटो जब देखा मैंने, सच में बहुत ही सुंदर थी और सुशील है, सबको संभालने वाला। खाने पीने की कोई चिंता नहीं, मैं डांटता था क्यों नहीं खा रही हो, जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊं। अब खा रहे तो मेरा पेट भर रहा है, ऐसा बोल। मैं बहुत धन्यवादित हूँ ऐसा परिवार को प्राप्त करके। और अब मैं कार में बैठूंगा तो उनका ही याद आएगा। अब मैं होप सेंटर में जाऊंगा तो 2 दिन पहले हम गए थे वहाँ, मेरा बिल्डर बोला कि यही माँ तो अभी आई थी 2 दिन पहले। मैंने बोला मुझे भी यकीन नहीं हुआ, आज आई तो बिल्डर अभी। मेरे परिवार को सबको आस दीजिए और आप सबों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सब आके हमारे इस शोकाकुल परिवार के साथ खड़े हुए 2 शब्द बोले उत्साह करने के लिए। प्रभु आप सबों का आस दीजिए। मैं बहुत ही आभार हूँ आपका कि आप सब आके दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े। पहले मेरे को खिलाती थी बचपन से ही, मटन हो जो कुछ भी, और मैं छोड़ देने से था कभी भी। और कोई मेरे को ही खिलाती थी, बैठ कर मैं खाने से उसको आया, मैं पेट भर खाता था और छोड़ देने से। अंत में उनके